हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग यहां पर आज इंपॉर्टेंट इंडेक्स के क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, जैसे कि आपका प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, डेमोक्रेसी इंडेक्स में कह सकते हैं कि पीस इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स, तमाम तरह के इंडेक्स जो हैं वो हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ पर जो 2023 के, क्योंकि अभी 24 शुरू हुआ है, तो उसमें 2023 के मैं सारे इंडेक्स कराऊंगा और उसको मैं 3 पार्ट में वीडियो लेकर आऊँगा। तो बहुत जल्दी हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। आज हम लोग यहाँ पर 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और ये केवल एमसीक्यू नहीं है, साथ में मैं डिटेल बताऊंगा कि उस जो भी इंडेक्स है उसको जारी करता कौन है, टॉप पे कौन सा देश है, इंडिया की क्या रैंकिंग है, सभी के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। और अभी जो आपकी आगे आने वाली परीक्षाएं हैं उन सभी में काम आएगा। पीसीएस की होगी और आपकी आरओ होगी। आज लोग एपीएस की परीक्षा दे रहे होंगे, उन्हें मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और एसएससी की परीक्षाएं, बीपीएससी, सभी प्रकार के एग्जाम में ये काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है वैश्विक भूख सूचकांक। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? देखिए 111वें पे हम लोग आ गए। ठीक है, पहले 97 हुआ करती थी, फिर 100 पे पहुंचे, फिर 107 पे थे, उसके बाद इस बार 111 पे आ गए। ठीक है, तो भारत की रैंक 111वीं है। देखिए 20 स्थान जिसमें बेलारूस, बोस्निया हर्जेगोविना, चिली, ये सब देश शामिल है टॉप 20 में। और सूची में भारत के पड़ोसी देश में देखिए पाकिस्तान 102 पे, हमसे अच्छी स्थिति, मतलब वहाँ उनके यहाँ भुखमरी जैसी स्थिति नहीं है, पता नहीं क्या मानक है, बट वो लोग हमसे ऊपर हैं। श्रीलंका 60 पे, बांग्लादेश 81, नेपाल 69वें पे। जारीकर्ता कौन है? कर्सन वर्ल्ड वाइड, आयरलैंड और वेल्ट हंगर हिल्फे संगठन जर्मनी के द्वारा। अगला है वैश्विक शांति, पीस इंडेक्स में इंडिया 126 पे है। ठीक है, पीस इंडेक्स में 126। भूख में कितना है? भूख में 111। ठीक है, पीस में कितने हैं? 126। तो यहां पर देखिए भारत का स्थान 126 है। आइसलैंड, आइस ठंडी होती, शांत होती, तो वैसे समझिए आइस। ठीक है, सबसे फिर डेनमार्क, आयरलैंड, और सबसे आखिरी स्थान अफगानिस्तान को है। और जारीकर्ता क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, तो इसके द्वारा जारी किया गया है। तो देखिए केवल यहाँ पर सिर्फ आपको क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा, साथ में उसका एक्सप्लेनेशन में पूरी चीज़ में बताने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक में भारत 127वें पे है। ठीक है, अभी आपने देखा पीस 126 पे थे, मैं पिछला भी रिवाइज कराता रहूँगा जिससे कि आपका सारा कवर हो जाए। ठीक है, तो 127 पे है। तो सूचकांक में देखिए आइसलैंड, ठीक है, आइसलैंड यहाँ पर शीर्ष 3 में है। आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, और जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कौन सी रिपोर्ट थी? वैश्विक लैंगिक अंतर, यानी कि मेल और फीमेल में बहुत कम अंतर देखने को मिलता है आइसलैंड में, फिर नॉर्वे में, फिर फिनलैंड में। विश्व खुशहाली सूचकांक 2023, तो हैप्पीनेस में फिनलैंड, फिनलैंड फन करेगा, ऐसे याद कर लो, फिनलैंड क्या करेगा? फन करेगा। आइस ठंडी थी, वो शांत रहती, तो वो पीस इंडेक्स में आगे थे वो। ठीक है, इंडिया की 126 थी। और यहाँ पर हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड टॉप पे है। ठीक है, और यहाँ पर भारत 126वें पे भी है। ठीक है, भारत का औसत जीवन मूल्यांकन स्कोर 4.03 है। अफगानिस्तान में यहाँ पर देखिए क्या है, हैप्पीनेस इंडेक्स में पीछे हैं, क्योंकि वहाँ पर पीस इंडेक्स में सबसे पीछे हैं। भारत में पीस और हैप्पी सब एक साथ हैं। सूचकांक में फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड। जारी करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, SDSN। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वैश्विक प्रतिभा रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 56 में। जो ग्लोबल टैलेंट रैंकिंग है, इंडिया कितने पे है? 56 पे है। स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, आइसलैंड, ठीक है, ये तीनों क्या है? शीर्ष 3 देश। देखिए यूरोपियन कंट्री हैं, वहाँ पर आतंकवाद जैसी समस्या इधर एशियाई देशों के मुकाबले कम है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जारी करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। अगला है वैश्विक प्रतिभा सूचकांक 2023 में, तो यहाँ पर क्या है? डेनमार्क टॉप पे है। अगला है, हाँ, तो भारत का इसके स्थान कौन सा है? 40 पे। ये प्रतिस्पर्धा है, और प्रतिभा रैंकिंग में भारत उस पे था, 55 पे था। डेनमार्क, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड टॉप 3 कंट्री हैं, और जारी करता है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स Q2। देखिए ये क्या होता है कि 3-3 महीने के अंतराल पर वर्ष में 4 बार निकलता है। तो Q1, Q2, Q3 और Q4, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और लास्ट का। ठीक है, तो यहाँ पर सिंगापुर का जो पासपोर्ट है वो टॉप पे, यानी इसको बहुत ज़्यादा एंट्री मिलेगी। सिंगापुर और जापान, यही दो हमेशा टॉप पे रहते हैं। क्वार्टर जितने भी होंगे चारों में आगे पीछे हो सकते हैं। तो भारत का स्थान 80 है। सबसे कम शक्तिशाली स्पोर्ट अफगानिस्तान, देखिए इनके यहाँ पीस नहीं है, इनके यहाँ हैप्पीनेस नहीं है। ठीक है,
तो अब ये टेररिज्म में भी आगे आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अफगानिस्तान में कम शक्तिशाली पासपोर्ट है। भारत 80 पे है, शीर्ष पे जापान है। भारत के स्थान देखिए, ये Q1 की बात है। Q1 में जापान शीर्ष पे था, Q2 में सिंगापुर उस पे आ गया। Q2 में भारत की रैंक सुधरी 80 पे है, Q1 में भारत 85 पे था। हैनले पार्टनर्स रिसर्च टीम के द्वारा ये जारी किया जाता है। अगला है विश्व प्रेस फ्रीडम। प्रेस फ्रीडम में इंडिया 161 पे है। देखिए काफ़ी पीछे है। हालांकि मुद्दे रोजगार की, बेरोजगारी की, ये सब बातें होती नहीं है, गरीबी की बात होती नहीं है, सिर्फ और चीज़ों की बात होती है, तो फिर रैंकिंग में तो पीछे आना ही है। वास्तविक मुद्दे नहीं उठाए जाते हैं, ठीक है। तो इसको क्या है, नॉर्वे, आइसलैंड, डेनमार्क, ये 3 टॉप में है। सबसे आखिरी स्थान उत्तर कोरिया, जहाँ किम जोंग तानाशाह बैठे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर ये मीडिया को छूट नहीं है। जारी करता रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स होगा, यहाँ पर छूट गया है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। अगला है चुनावी लोकतंत्र सूचकांक। तो भारत का स्थान 108 है चुनावी लोकतंत्र सूचकांक। डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, इन सब में ये तीनों टॉप पे हैं। और जारी करता है वीडेम इंस्टीट्यूट के द्वारा। देखिए इंडिया की रैंक जानिए, साथ में वर्ल्ड की टॉप 3 कंट्री जरूर जानिए, क्योंकि मैं यहाँ पर सब बताते चल रहा हूँ। हाँ, स्पीड में भी ज़्यादा लग सकती है, वैसे भी बाद में लोग स्पीड को डबल करके देखते हैं, तो मैंने खुद डबल कर दिया है, तो आप इसको यहाँ पर कॉपी में नोट करते चलें। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की किस सूची पे 13वें स्थान पे। पहले कभी 7वें 8वें नंबर पे हुआ करता था, तो ये 13वें स्थान पे पहुंच गया, मतलब धीरे धीरे आतंकवाद का खतरा कम हो रहा है। 3 देश देखिए, मैंने बताया था, अफगानिस्तान, बर्किना फासो और सोमालिया, ठीक है। और अभी देखिए ना आपने, सोमालिया के पायरेट्स ने इंडिया के शिप को कैप्चर कर लिया था, तो फिर इंडियन नेवी ने भी छुड़ाया है। ये 2 दिन पहले की न्यूज़ है, ठीक है। आज यानी 7 तारीख है, तो 5 और 6 के बीच की न्यूज़ है, 5 तारीख की न्यूज़ है। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में इंडिया किस स्थान पे। तो 8वें पे है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ठीक है। तो इसमें कोई भी देश पहले 3 रैंक, देखिए 1 2 3 पे तो नहीं आए, क्योंकि यहाँ कुछ स्कोर करना होता है, तो सीधे शुरू हुआ है 4थे नंबर से, ठीक है। तो यहाँ पर आखिरी स्थान ईरान को मिला है। हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत किस स्थान पे है, 3रे स्थान पे है। इस इंडेक्स के अनुसार भारत में कुल 138 यूनिकॉर्न है, ठीक है। और यूनिकॉर्न देखिए, जब 1000 करोड़ के ऊपर की कंपनी बन जाती है तो वो यूनिकॉर्न बनती है, ठीक है। भारत में 70 मतलब भारत के बाहर स्थित है और 68 इंडिया के अंदर हैं। तो अमेरिका, चाइना, भारत, देखिए अमेरिका के सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न है, फिर चाइना के और फिर भारत के। अगला है वैश्विक पेंशन सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है, 45 रैंक है वैश्विक पेंशन सूचकांक में। तो यहाँ पर भारत का स्थान 47 देशों में 45वें स्थान पर है। और नीदरलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, देखिए ये सब 3 कंट्री यूरोप की बार बार टॉप पे है, मैं फिर से कह रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा कौन किस देश में है। जैसे मैंने कहा फिनलैंड, जो फिनलैंड फन करेगा तो उसको फन से यानी हंसता हुआ, आइस शांत होती है तो वो शांति में है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ आप रिलेट करके बना सकते हैं। तो सबसे निचले स्थान पर इसमें अर्जेंटीना है, जारीकर्ता मर्सर सेफे इंस्टीट्यूट। अगला है ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में 108 की सूची में भारत का स्थान 64वां रहा। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में भारत 64वें नंबर पे है। डेनमार्क, नीदरलैंड, जर्मनी, ये 3 टॉप देश हैं। जारीकर्ता नॉर्डलियर कोई इंस्टीट्यूट है। जीवन की डिजिटल गुणवत्ता सूचकांक में भारत का स्थान 52वां है, ठीक है। जीवन की डिजिटल गुणवत्ता सूचकांक में भारत का स्थान 52वां है। तो शीर्ष 3 देश कौन से हैं, फ्रांस, फिनलैंड, डेनमार्क। जारी करता है शर्फसार्क। अगला है वैश्विक नवाचार सूचकांक। नवाचार में भारत 40वें नंबर पे, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड टॉप पे है, स्वीडन सेकंड, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका थर्ड। और वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंस्टीट्यूट, ठीक है, या ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, जिसको वीपो कहते हैं, WIPO। विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता 2021 रिपोर्ट के अनुसार 165 देशों में भारत 87वें स्थान पर रहा, ठीक है, 87वें पे रहा है। तो रैंकिंग में देखिए सिंगापुर, हांगकांग, स्विट्जरलैंड। जारी करता है फ्रेजर इंस्टीट्यूट, कनाडा। अगला है ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 में क्रिप्टो को जमीनी स्तर पर अपनाने में भारत 154 देशों की सूची में कौन से स्थान पे रहा है। तो पहले स्थान पे रहा। किस पे, पहले पे, ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्ट इंडेक्स, यानी कि पहले स्थान पे। अब इसको धीरे धीरे यहाँ पर क्या है, जो क्रिप्टो है उसको एक्सेप्टेंस मिलने लगी है। वैश्विक रैंकिंग में 3 देश, भारत, नाइजीरिया, वियतनाम। और जारी करता है चैनलिसिस। अगला प्रश्न है 2023 में जारी US न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार
सर्वश्रेष्ठ देशों में भारत की रैंक कितनी है? 30वीं रैंक है दोस्तों, 30वीं रैंक। सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में 2023 के 8वें संस्करण के अनुसार भारत 40.8 के स्कोर के साथ 30वें स्थान पर रहा। तो यहाँ पर क्या है, स्विट्जरलैंड, कनाडा और स्वीडन टॉप 3 कंट्री हैं। फ्रीडम द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 में दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है? तिब्बत को। तो अभी भी देखिए, तिब्बत के दलाई लामा यहाँ पर रहते हैं इंडिया में, ये इनके धर्म गुरु हैं दलाई लामा, ठीक है। ये दलाई लामा एक पोस्ट है, जैसे प्रधानमंत्री एक पोस्ट है, दलाई लामा भी पोस्ट होती है। और जो यहाँ पर वो दलाई लामा, उनका कुछ रियल नेम और है, ठीक है। तो अभी वहाँ पर चाइना का अधिकार क्षेत्र है और दलाई लामा इंडिया से ही वहाँ पर तिब्बत पे थोड़ा सा शासन कर पाते हैं। तिब्बत इस सूची में लगातार तीसरे वर्ष सूडान और सीरिया के सब टॉप पे है, और सूडान और सीरिया निचले पायदान पे है। भारत 66 पे है। जारी करता है फ्रीडम हाउस, अमेरिका का है। अगला है प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 में भारतीय शहर मुंबई किस स्थान पर है? चौथे स्थान पर है दोस्तों, ठीक है, चौथे स्थान पर है, ये बात याद रखिएगा। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में मूल्यांकन आधारित सूचकांक दुनिया भर के 46 शहरों में प्रमुख आवासीय कीमतों में उतार चढ़ाव को ट्रैक करता है। तो भारतीय शहर मुंबई चौथा, नई दिल्ली 10वां और बेंगलुरु 17। सूचकांक में 3 शहर कौन है? मनीला, ठीक है, और फिलीपींस में है दुबई और शंघाई। जारी करता है नाइट फ्रैंक। अगला है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में पहले स्थान पर कौन है? तो देखिए इंदौर है। इंदौर को स्वच्छता सर्वेक्षण में काफ़ी समय से पहला स्थान मिल रहा है, ठीक है। 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले स्थानों में इसको यहाँ पर क्या है, 187 अंकों के साथ टॉप 3 शहरों में रखा गया है। इंदौर, आगरा और ठाणे, महाराष्ट्र। जारी करता है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। अगला है ऊर्जा संचरण सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा? 27वें स्थान पर रहा। देखिए यहाँ पर एक रिपोर्ट है, यहाँ पर देखिए यूएसए, फ्रांस, चाइना, रसिया और इस तरह नीचे करके जाएंगे तो भारत 67वें स्थान पर जाएगा ऊर्जा संचरण संस्थान में। तो 3 टॉप देश स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे हैं। जारी करता विश्व आर्थिक मंच के द्वारा है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इसमें अमेरिका में घटोतरी भी हुई है। अमेरिका को यहाँ पर 92 दिया गया स्थान, ठीक है। इतना प्लस माइनस हुआ, ये रैंकिंग रहती है। इतने न्यूक्लियर रिएक्टर्स की संख्या दी है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। अगला है वैश्विक दास्ता सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे अधिक दास्ता वाला देश कौन सा है? उत्तर कोरिया। भी आपने देखा नॉर्थ कोरिया, किम जोंग एकदम तानाशाह बैठा हुआ व्यक्ति है, ठीक है। प्रेस फ्रीडम में इसका सबसे लास्ट स्थान था। अगला है अधिकतम दास्ता वाले 3 देश उत्तर कोरिया, इरिट्रिया और मारिटानिया। इरिट्रिया और मारिटानिया ये सब इधर अफ्रीका के देश हैं, बाकी उत्तर कोरिया एशिया का है। सबसे कम प्रचलन वाले देश स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और जर्मनी है। टाइम्स हायर एजुकेशन के अनुसार द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पे रहा है? भारत का नहीं है, वर्ल्ड का है। तो ये यूनाइटेड किंगडम है। यहाँ पर क्या देखिए, सेकंड नंबर ऑप्शन यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर साइंसेज आईएससी बैंगलोर देखिए हमेशा टॉप पे रहता है, मतलब इंडिया के जितने विश्वविद्यालय रैंकिंग में 3 स्थान। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यानी यूनाइटेड किंगडम, स्टैनफोर्ड यूएसए और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिसको एमआईटी कहते हैं, ये यूएसए की है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये आज आपके क्वेश्चन है। मैं आगे ही ऐसे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा। इसके 3 पार्ट होंगे। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। आपकी जो आरओ की परीक्षा आएगी वहाँ पर रामबाण होगा। यूपीपी के जो एग्ज़ाम होने वाला वहाँ पर आएगा। एसएससी की तमाम परीक्षाओं में इंडेक्स पूछे जाते हैं, इवन पिछले साल के भी पूछ लेते हैं। तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। 2023 में पूरा करवा दूंगा और जो 24 में आएंगे वो एग्ज़ाम से पहले मैं छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से अपडेट लेकर आता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलेंगे नए वीडियो में। अच्छे से पढ़ते रहिए और अपना इसको कंप्लीट करिए। बाकी जो पुराने वीडियो हैं उसको जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पर देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।